हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री राइटिंग। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में, पुर्तगीज़ और डच से किस प्रकार के सोर्सेस मिले हैं हिस्ट्री से, तो उसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए, कहता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का आधार विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करता है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं, प्रक्रियाओं और परिवर्तनों को समझने के लिए जिन प्रमाणों का प्रयोग करते हैं उन्हें सोर्सेस कहा जाता है। इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये जो स्रोत रहता है यह लिखित, मौखिक, भौतिक और अभिलेखीय रूप में उपलब्ध होते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में विशेष रूप से देखिए यूरोपीय शक्तियाँ जैसे कि ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच द्वारा तैयार किए गए स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन स्रोतों के माध्यम से देखिए न केवल भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जानकारी मिलती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी समझा जा सकता है। और यह स्रोत देखिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें निहित पक्षपात और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए और उनका समालोचनात्मक अध्ययन आवश्यक माना गया है। ओके, आगे हम पहले देखते हैं ब्रिटिश स्रोत के बारे में। तो देखिए, ब्रिटिश स्रोत आधुनिक भारत इतिहास के सबसे व्यापक और संगठित स्रोतों में आते हैं और ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी मात्रा में दस्तावेज तैयार किए गए थे। और देखिए, इन दस्तावेजों में सरकारी आदेश, प्रशासनिक रिपोर्ट, कानून, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर, सर्वेक्षण रिपोर्ट, न्यायालय के अभिलेख तथा अधिकारियों के पत्राचार शामिल होते हैं। और देखिए, ब्रिटिश प्रशासन ने अपने शासन को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और भूगोल का गहन अध्ययन किया और इन अध्ययनों को दस्तावेजों के रूप में संरक्षित किया गया था। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे कि जनगणना रिपोर्ट के माध्यम से हमें भारत की जनसंख्या का पता चलता है, जाति व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार की स्थिति के बारे में हमको पता चलता है और यहीं से हमको यहाँ की जानकारी मिलती है। तो इसी प्रकार देखिए, गजेटियरों में विभिन्न जिलों और प्रांतों की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। और ब्रिटिश स्रोतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी व्यवस्थितता और विस्तार है, जिससे इतिहासकारों को विश्वसनीय और तथ्यात्मक जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। हालांकि देखिए, ब्रिटिश स्रोतों की उपयोगिता के साथ साथ उनकी सीमाओं को भी समझना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह देखिए स्रोत मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए थे, इसलिए इनमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस वजह से ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने शासन को उचित ठहराने के लिए भारतीय समाज को पिछड़ा और अव्यवस्थित दिखाने का प्रयास भी किया था। परिणाम स्वरूप देखिए, इन स्रोतों में भारतीयों के दृष्टिकोण और अनुभवों को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया था और इसके अलावा कई बार प्रशासनिक उद्देश्यों के कारण तैयार किए गए यह दस्तावेज वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों को पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित भी नहीं करते थे। इसलिए इतिहासकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे इन स्रोतों का उपयोग करते समय उनकी आलोचनात्मक समीक्षा भी करें। अब आगे हम बात करते हैं पुर्तगाली स्रोत के बारे में। तो देखिए, पुर्तगाली स्रोत जो रहता है यह आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रारंभिक चरण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय भी थे और उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर अपने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए थे। इनके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों में यात्रियों के विवरण, व्यापारिक रिकॉर्ड, समुद्री गतिविधियों के विवरण और प्रशासनिक रिपोर्ट भी शामिल होते हैं। और देखिए, पुर्तगाली यात्रियों और व्यापारियों ने भारत के सामाजिक जीवन को, धार्मिक प्रथाओं और आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तृत वर्णन किया था। और देखिए, इन्हीं स्रोतों से हमें उस समय के समुद्री व्यापार, बंदरगाहों की स्थिति और यूरोपीय भारतीय संबंधों के प्रारंभिक चरण की जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो देखिए, पुर्तगाली स्रोतों का महत्व इस बात में भी निहित है कि वे भारत और यूरोप के बीच संपर्क के
प्रारंभिक चरण को दर्शाते हैं। और देखिए इस प्रकार से हम यह भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपने व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को स्थापित किया था। हालांकि देखिए इन स्रोतों की भी कुछ सीमाएं होती थी। यह मुख्यतः देखिए यूरोपीय दृष्टिकोण से लिखे गए थे और इनमें कई बार भारतीय समाज को विदेशी दृष्टि से देखा गया, जिसमें देखिए वास्तविकता का आंशिक चित्र भी सामने आता है। ओके, आगे हम बात करते हैं डच स्रोत के बारे में। तो देखिए डच स्रोत भी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण रहता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक गतिविधियां की शुरुआत की थी और उन्होंने भी अपने व्यापार और प्रशासन से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किए थे। और इन दस्तावेजों में देखिए व्यापारिक लेन देन, आयात निर्यात, कीमतों, उत्पादन और बाजार की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डच स्रोत देखिए विशेष रूप से भारत के आर्थिक इतिहास को समझने में सहायक है, क्योंकि देखिए इनमें व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। और देखिए डच स्रोतों का महत्व इस बात पर भी निर्भर है कि वे भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को स्पष्ट करते थे। और इसके माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि भारत वैश्विक व्यापार प्रणाली में किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। और इस स्रोतों की भी कुछ सीमाएं होती थी, क्योंकि यह देखिए मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ही तैयार किए गए थे और इनमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर कम ध्यान दिया गया था। तो देखिए इन सभी स्रोतों जैसे कि ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच का संयुक्त अध्ययन आधुनिक भारतीय इतिहास को व्यापक और गहन रूप से समझने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि देखिए यह स्रोत हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी प्रदान करती है और इतिहास के विभिन्न पहलुओं को उजागर भी करता है। क्योंकि इन स्रोतों का उपयोग करते समय इतिहासकारों को उनकी सीमाओं और पक्षपात को ध्यान में रखते हुए उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और यह स्रोत देखिए इतिहासकारों को अतीत की घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। यद्यपि इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी इनकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता था। उचित आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ इन स्रोतों का अध्ययन करते समय इतिहास का एक अधिक संतुलित और सटीक चित्र प्रस्तुत किया जा सकता था। अतः ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच स्रोत आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख आधार हैं, जिनके माध्यम से अतीत का व्यापक और तथ्यात्मक अध्ययन संभव होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।